हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज एक नया ट्यूटोरियल शुरू करने वाले हैं जो कि आपका स्प्रेडशीट से रिलेटेड है। स्प्रेडशीट जो एक पैकेज होता है या सॉफ्टवेयर या टूल जिसे हम कहते हैं, उसका पर्पज़ क्या है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड जो उसका इंटरफेस जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करते हैं लिबर ऑफिस कैल्क या फिर ओपन ऑफिस कैल्क, तो वो कैसा दिखाई देता है वो हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन फिनिश हो गया था, उससे रिलेटेड अगर आपका कोई समस्या है, कोई डाउट है तो आप ज़रूर मेरे से पूछिए, कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लिबर ऑफिस कैल्क इंटरफेस। इंटरफेस से यहाँ पे मीनिंग है कि जब हम फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं लिबर ऑफिस कैल्क तो कुछ इस तरीके का नज़र आता है। मैं नई फाइल ओपन कर लेता हूँ, स्प्रेडशीट फाइल। ओके, तो कुछ ऐसा आपको नज़र आता है इसकी फर्स्ट विंडो। नाउ जो ये लिबर ऑफिस कैल्सी या लिबर ऑफिस कैल्क जिसे हम कहते हैं, ये जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है इसका यूज क्या है। और भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक आपका ज़्यादातर आप लोग सुनते होंगे माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल आप लोग यूज करते हैं, तो वो भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। और बिल्कुल सिमिलर सॉफ्टवेयर हमारे पास यहाँ पे लिबर ऑफिस कैल्क है। लिबर ऑफिस कैल्क हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसको परचेज करने के लिए कोई हमें पेमेंट नहीं करना होता है। जस्ट गो टू द रेस्पेक्टिव वेबसाइट लिबर ऑफिस ORG अगर आप लिखेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हैं। नाउ जो जितने भी आपकी कैलकुलेशन पर्पज़ से जो काम हम लोग करते हैं या फिर हमारा डेटा बहुत ज़्यादा हमारे पास होता है और उसको हमें एक अप्रोप्रिएट मैनर में अरेंज करना होता है, तो हम एक ऐसा टूल का रिक्वायरमेंट हमें होता है जिससे हम उसको अच्छे से कंपाइल कर सकें। तो उस केस में हमें ज़रूरत पड़ती है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की। तो जितने भी आपके डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए हम यूज करते हैं लिबर ऑफिस कैल्सी या फिर आपका एक्सेल है, ठीक है, उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है इसमें। अब जब फर्स्ट टाइम आप इसको देखते हैं तो कुछ इस तरीके का नज़र आता है। जो ऊपर आप ब्लू कलर की जो स्ट्रिप देख रहे हो उसको हम टाइटल बार बोलते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो फाइल का नाम लिखा होता है वो अनटाइटल्ड 1 लिखा होता है। अगर फाइल को आप सेव कर देंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर सेव कर देता हूँ, सेव करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे Ctrl+S आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हो, इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। फाइल में जाके सेव बटन पे क्लिक कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं डेमो नाम से सेव कर देता हूँ, ठीक है। जैसे हमने डेमो किया, यहाँ पे देखेंगे demo.ods ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, यहाँ पे नाम आ गया। इसका फाइल का एक्सटेंशन आपको याद रखना है .ods होता है, ठीक है, एज फॉर स्प्रेडशीट याद रखना आपको। टाइटल बार के नीचे आपका जो डिफरेंट ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे तो फाइल से रिलेटेड कमांड्स आ जाएंगी। एडिट पे क्लिक करेंगे या एडिट के ऊपर आएंगे तो एडिट से रिलेटेड कमांड आएंगी। व्यू के ऊपर अगर माउस लेके आएंगे तो आपके पास डिफरेंट कमांड्स आपको शो होती हैं। जो ये ड्रॉप डाउन कमांड्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है, इनकी हेल्प से आप अपने काम को और आसान कर लेते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड मेन्यू बार, इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे एक जो अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं वो आपको एक कार्ड पे लिख के देता है जिसको हम मेन्यू कहते हैं। इन ए सिमिलर मैनर हमारे पास जो सॉफ्टवेयर में अवेलेबल ऑप्शंस या कमांड्स हैं वो आपकी यहाँ पे मेन्यू बार में आपको अवेलेबल होती हैं। नाउ मेन्यू बार के नीचे आपका जो ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट ऑप्शंस जो आप देख रहे हैं, ये देखिए न्यू फाइल बनाने का, ओपन फाइल करने का, सेव करने का, PDF क्रिएट करने का, प्रिंट, ये हम लोग ऑलरेडी उसमें डिस्कस कर चुके हैं। बट उसके अलावा भी आपके पास लिबर ऑफिस राइटर में हमने देखा था इन्हें। उसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि आपको यहाँ लिबर ऑफिस के लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है। आप इनका जो यूज है वो हम जब आप ये इंटरफेस वीडियो फिनिश होने के बाद नेक्स्ट सेशंस में हम लोग इनको अच्छे से समझने वाले हैं, इनका क्या यूटिलाइजेशन है, ठीक है। तो ये टूल बार पे जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, ये जो आपको डायरेक्ट जो आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, इनका जो मेन मकसद है कि ये टूल बार पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड एक्शंस होते हैं या कमांड्स होती हैं वो आपको सामने टूल बार पे होती है। क्योंकि बार बार हम यहाँ पे क्लिक करके ऑप्शन में जाके और फिर उसको यूज करेंगे, उससे बेटर है कि जब हम काम करें, क्योंकि ये जो सारे टूल्स आप देख रहे हैं टूल बार पे, इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है, बार बार यूज होता है, फ्रीक्वेंटली यूज होता है, इसलिए उनको हम लोग
यहाँ पे रखते हैं। नाउ आप अपने टूल बार को कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि आपका जो ऑप्शंस है और कमांड्स को अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं या इनको किसी को रिमूव करना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, नाउ टूल बार के नीचे आपके पास फॉर्मेटिंग बार है जो आपके काम को और अच्छे से एनहेंस कर देता है और अच्छा बना देता है। आपके लुक एंड फील, आपकी जो सीट है उसका अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी को। जैसे उसका स्टाइल चेंज करना है, फ़ॉन्ट का नेम चेंज करना है या फ़ॉन्ट का साइज चेंज करना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर। ठीक है, यहाँ पे अलाइनमेंट्स के ऑप्शन हैं, मैनी मोर। ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, 1 बाय 1 सीखेंगे। ठीक है, नाउ इसके बाद जो लिबर ऑफिस राइटर में हमारे पास यही ऑप्शन थे। यहाँ पे हमारे पास एक और बार होता है जिसको हम कहेंगे कि आपके पास एक तो नेम बॉक्स होता है इस पे, और दूसरा आपके पास में इनपुट लाइन होती है। जब कभी भी आप किसी सेल को यूज करते हैं और उस सेल को लेबल करते हैं या उसमें कुछ लिखते हैं, एंटर करते हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे नेम इनपुट लाइन में आपको शो हो जाती है कि आपको अगर कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप यहाँ से रेक्टिफाई करेंगे। अगर आप इसको डिलीट करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसको जो फंक्शन बार हमारा होता है, इसको हम फंक्शन विजार्ड्स का भी यूज करने का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे होता है। नाउ ये जो नेम बॉक्स है ये क्या आपका क्या पर्पज है इसका, देखिए। अब बात अगर मैं करता हूँ किसी भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की या लिबर ऑफिस कैल्क की, तो आपके पास ये डिफरेंट आप देख रहे होंगे, एक ग्रिड स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे आप मैं कहूँगा जैसे 10 छोटे बच्चे जो हैं मैथमेटिक्स के जैसे नोटबुक यूज करते हैं, उसमें इसी तरीके के सेल्स बनी होती हैं। तो ये जो आपके हॉरिजॉन्टल्स जो हैं ये आपकी रोज हैं, और जो वर्टिकल्स हैं ये आपके क्या है, कॉलम्स हैं। और रो और कॉलम को जहाँ पे भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम सेल बोलते हैं। और जब किसी सेल पे आप क्लिक करते हैं तो वो सेल हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, इसको हाईलाइटेड सेल को हम बोलते हैं एक्टिव सेल। क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल। और उस एक्टिव सेल का एड्रेस आपको यहाँ पे नजर आता है। ये क्या नजर आ रहा है आपको, B4 नजर आ रहा है। B का मतलब है कॉलम का नाम और 4 का मतलब है रो नंबर। तो B कॉलम और 4th रो, दैट्स वाई इट्स B4। अगर मैं क्लिक कहीं और करता हूँ, देखिए E4 पे क्लिक किया तो यहाँ पे E4 हो गया। यहाँ पे आए हम लोग F13, F कॉलम का नाम और 13 आपका रो का नंबर। तो ये जो नेम बॉक्स है वो क्या शो करता है, जो एक्टिव सेल है उसका एड्रेस यहाँ पे आपको शो करता है। ठीक है, नाउ समझ आ गया होगा। और किसी भी सेल में आप कोई लेबल करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ लाइक नेम, ठीक है, वो आपका यहाँ पे लेबल जो है वो आपका इनपुट लाइन में आपको यहाँ पे शो होगा। अगेन नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए या तो इस पर क्लिक करेंगे या फिर टैब भी दबाएंगे अपने कीबोर्ड से, तो आप नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। फादर्स नेम, ठीक है, क्लास, सेक्शन, ओके। इस तरीके से आप एक अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। अभी जस्ट स्टार्टिंग है ट्यूटोरियल की। और जैसे आप ड्रैग करते हैं तो इस तरीके से सीरीज फिल कर सकते हैं आप। और इस पूरे को अगर आप चाहते हो कि ये मेरा जो स्ट्रक्चर है इसको मैं क्या करूं, एक टेबुलर फॉर्म में करूं, तो कंट्रोल ए करके आप सेलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल ए। तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया, बट मैं चाहता हूं मेरा सिलेक्शन जो है वो लिमिटेड हो, तो मैं शिफ्ट करके इस तरीके से जो आपको रिक्वायर्ड है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे टेबल का ऑप्शन है बॉर्डर का, तो आप कंप्लीट बॉर्डर करेंगे तो इसमें ये टेबल जो है वो आपकी एक बॉर्डर फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सा था कि हम किस तरीके से जो आपका लिबर ऑफिस कैल्क है उसको यूज कैसे करते हैं। नाउ अगर मैं बात कर रहा हूँ कॉलम्स की, तो कॉलम्स में जैसे पहला कॉलम ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि जेड के बाद क्या होगा कॉलम, ठीक है, तो जेड के बाद क्या होगा, ए फिक्स हो जाएगा और ए के बाद में पूरा कंप्लीट अल्फाबेट्स आपके रिपीट होंगे। जैसे वाई जेड, जेड के बाद में ए बी, ए सी, ए डी, लाइक दैट। जैसे ही ए जेड आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, बी ए, बी बी, बी जेड। ऐसे अगर जेड जेड तक हम पहुंच गए तो उसके बाद क्या होगा, ट्रिपल ए। ओके, गॉट इट। तो ये आपका एक तरीका है कॉलम नेम्स का कि आप कॉलम नेम्स कैसे करते हैं। जैसे अगर मैं इस सेल की बात करता हूं तो ये कौन सी सेल है, एडी कॉलम है, 4th रो है। तो यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होंगे नेम बॉक्स में AD4 लिखा हुआ नजर आएगा आपको। नाउ इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है कि आपको अगर फाइंड आउट करना है, आपको पता करना है
कि मैक्सिमम कॉलम्स कितने हैं आपके सेल में, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और राइट एरो की दबाएंगे। आपके कीबोर्ड पे जो एरो कीज होती हैं, लेफ्ट राइट, ठीक है, बॉटम अप, तो आपको क्या करना है, राइट एरो की दबाना है, तो बिल्कुल लास्ट कॉलम पे आप पहुंच जाएंगे। तो लास्ट कॉलम क्या है, AMJ, याद रखना है। लिबर ऑफिस कैल्क में लास्ट कॉलम क्या होता है, AMJ होता है। और नंबर ऑफ कॉलम्स की अगर मैं बात करूं तो AMJ है वो 1024 नंबर कॉलम होता है, यानी कि टोटल कॉलम्स कितने होते हैं हमारे पास लिबर ऑफिस कैल्क में, 1024 कॉलम्स होते हैं। ये आपको नोट करके रखना है। आप चाहे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स की जब पूछा जाता है एक सीट के अंदर कितने कॉलम्स होते हैं, तो मैक्सिमम कॉलम्स आपके पास एक सीट के अंदर। देखिए यहाँ पे सीट की भी मैं बात करूंगा, ये फर्स्ट सीट के बारे में हम बात करें, पहली सीट है जिसमें हम काम कर रहे हैं, ठीक है। नाउ एक सीट के अंदर मैक्सिमम 1024 कॉलम्स हो सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड ऑप्शन आता है आपका कि अगर आपके पास कॉलम आपको पता है, ठीक है, कॉलम अगर आपको पता है तो नंबर ऑफ रोज अगर बात करें तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और डाउन एरो की को प्रेस करेंगे, ठीक है। तो आप नीचे आ जाएंगे और मैक्सिमम जो रोज होती हैं वो कितनी होती है, मैक्सिमम रोज 10,48,576। ये जो आपकी कॉलम रो है वो लास्ट रो है, 10,48,576। ये भी आपको याद रखना है। मैक्सिमम कॉलम और मैक्सिमम रो MCQ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली, तो ये आपको लर्न करके रखना है, ठीक है। ये तो बात होगी हमारी कॉमन की, आप किस तरीके से इनको यूज करते हैं। ओके, नाउ ये जो आपका एक्टिव सेल क्या होती है, स्क्रॉल, ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। जब सीट बड़ी हो जाती है तो ये आपके पास में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपके पास सीट का ऑप्शन होता है। ये हमारी पहली सीट है और एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी सीट्स हो सकती हैं, ठीक है। ये स्प्रेडशीट है, ये इसको हम एक सिंगल वर्कबुक बोलेंगे और इस वर्कबुक की ये पहली वर्कशीट है। अगर आपको और वर्कशीट इंसर्ट करनी, मान लो आपने इसमें काम कर लिया है और आपको एक और वर्कशीट रिक्वायर्ड है, तो आप यहाँ प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो नंबर सीट 2 आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। और आपको रिक्वायर्ड है, आप प्लस करके सीट्स को ऐड, वर्कशीट्स ऐड कर सकते हैं। नाउ अगर आपको सीट को रीनेम करना है तो सिंपल आप इस पे राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं, ठीक है, रीनेम सीट, या F2 प्रेस कर सकते हैं। जैसे सीट 1 को नाम आपने दिया, आप क्लास 10th का इसमें हम कर रहे थे या 9th का कर रहे थे, मैंने इसको नाम दे दिया क्लास 10th और इसको मैंने रीनेम कर दिया क्लास 9th, लाइक दैट। आप इस तरीके से सीट्स क्रिएट कर सकते हैं कि भाई आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है बच्चों का, कि 10th क्लास का अलग रिकॉर्ड बनाना है, 9th का अलग बनाना है, तो आप उनको डिफरेंट सीट्स में बना सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास फैसिलिटी होती है। नाउ इतना होने के बाद जो सबसे नीचे आपके पास जो कॉलम होता है दैट इज योर स्टेटस बार, जिसपे आपका डिफरेंट जो आपकी पोजीशनिंग है वो आपकी यहाँ पे मेंशन होती है। सीट 2 ऑफ 3 बता रहा है कि यहाँ पे हम लोग सेकंड सीट में हैं, फर्स्ट पे आएंगे तो फर्स्ट ऑफ 3, थर्ड पे आएंगे तो थर्ड ऑफ 3, ठीक है। ये आपको नजर आता है। यहाँ पे आपके पास सेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, आप इस पर क्लिक करोगे प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी, ठीक है। और फर्दर स्टाइल या फॉर्मेटिंग के लिए ऑप्शंस होते हैं। गैलरी का ऑप्शन होता है कि अगर आपको कोई एरो वगैरह इसमें इंसर्ट करना हो तो। नेविगेशन और फंक्शन का बहुत बड़ा रोल है जो कि हम आगे सीखेंगे। स्टेप वाइज स्टेप इसको लर्न करेंगे, स्टेप वाइज स्टेप इसको सीखेंगे। दिस इज जस्ट बिगिनिंग। सिर्फ हमने आज इंटरफेस देखा है कि दिखाई कैसा देता है लिबर ऑफिस कैल्क, यानी कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पे जब आप काम करते हैं तो कुछ ऐसी विंडो आपको नजर आती है जैसे आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे। नाउ एज पर द कैरिकुलम, जो CBSE की गाइडलाइंस है, जो CBSE का सिलेबस है, उसको हम कवर करेंगे। उसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो आपके सिलेबस में है, लेकिन हमने ट्यूटोरियल में उसको प्रैक्टिकली नहीं करके देखा। तो स्टेप वाइज स्टेप आगे बढ़ेंगे, पहले 9th का कैरिकुलम और फिर 10th का कैरिकुलम, और ये हमारा एक कंप्लीट पैकेज हो जाएगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आगे जब आप जॉब्स के लिए जाते हैं तो ये जो लिबर ऑफिस कैल्क है इससे ज़रूर आपके या तो आप प्रैक्टिकली आपसे करवाया जाता है, परफॉर्म करने के लिए कुछ दिया जाता है, या फिर इससे क्वेश्चन आपसे पुटअप होते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है, सीखना है, लर्न करना है।
जब बात करते हैं जॉब रोल की, जो NSQF लेवल 1 और 2 पढ़ रहे हैं, तो 2 पढ़ने के बाद अगर कोई कैंडिडेट जॉब के लिए इंटरेस्टेड होता है तो उसका जॉब रोल जो होता है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है। और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सबसे अच्छा टूल है ये आपका स्प्रेडशीट, लिबर ऑफिस कैल्क या एक्सेल, जो भी आप टूल यूज करेंगे, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन डिटेल्स एंड wait for the next video. Keep watching, keep learning. Thank you.